नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का रिजल्ट ज्योग्राफी का भी आया है, उसमें जो प्रस्तावित सूची आई है उस सूची के अनुसार काफ़ी कैंडिडेट जो है उनका प्रश्न है कि सर आगे जो मुख्य सूची है उसमें कितना अंतर रह सकता है। अब जो प्रस्तावित सूची है उससे कितने अंक जो मुख्य सूची है वो आगे बढ़ सकती है, यानी कितने नंबर का गैप जो प्रस्तावित सूची और मुख्य सूची में हो सकता है। इस पहलू पर अपन चर्चा करने वाले हैं आज और सटीक देखेंगे, कोशिश करेंगे कि पहले की जो मुख्य सूची वो प्रस्तावित थी 2018 की, उसमें कितना गैप था और अब कितना गैप रह सकता है। इसके ऊपर अपन एक छोटी सी चर्चा करेंगे और उसमें सभी के सुझाव आमंत्रित भी है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें और बताएं कि वास्तव में हमने जो अनुमान लगाया वो कितना सटीक और सार्थक है या उससे कम या अधिक रह सकती है कि नहीं, क्योंकि ये एक अनुमान है, सिर्फ इसको अंतिम नहीं मान सकते अपन। अंतिम जो सूची आएगी वो तो आरपीएससी जैसे ही मुख्य सूची जारी करेगी, ठीक है, उसके बाद ही संभावना है, ठीक है। यानी वास्तविक सूची जो आएगी, मुख्य सूची जो आएगी वो आरपीएससी द्वारा रिजल्ट आउट करने के बाद ही आएगी। तो उससे पहले तो जो भी कोचिंग वाला डाल रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है, तो वो सिर्फ अपने कयास लगा रहा है, तो उसमें वो अंतिम रूप से उसको एकदम से सटीक न माने। प्रयास है हमारा कि हम उसके आसपास पहुंच रहे हैं। जैसे अपन ने कट ऑफ बनाया था तो हमारी कोशिश थी कि अब की बार जो रेशियो था 40% जो दोनों पेपरों में क्वालिफाइंग जो नंबर लाने थे, उस नंबर के बेस पे जो कट ऑफ जो थी वो कम रहने के कयास थे, लेकिन कुछ हद तक ऊपर गई है। हमारा जो कयास था उससे कुछ हद तक कम ऊपर गई है। कुछ कट ऑफ जो है वो लगभग रही है ना, कुछ लगभग रही है, कुछ ऊपर नीचे हुई है। तो ये तो एक प्रकार का कयास, एक अनुमान है। कुछ कैंडिडेट जो है उनके प्राप्तांक पूछ करके हमेशा करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते साथियों जो अपना एग्जैक्ट जो है नंबर नहीं बताते। एक बार शुरू में उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया तो उनके माइंड की थ्योरी बन जाती है कि सर नहीं, ऐसा नहीं है, जो बता दिया वही सटीक है, कम में बता देंगे आंसर की के अनुसार तो हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, कुछ ऐसा होता है। प्लस कुछ ऐसा हुआ है कि काफ़ी साथियों के कमेंट आए हैं कि सर हमारे पहले जो आंसर की थी उसके अनुसार जैसे 250 बन रहे थे, अब हमारा जो कट ऑफ में आने के बाद भी हमारा रोल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, हम कट ऑफ में नहीं आए। तो साथियों उनको भी मैं आगाह कर दूं, बता देता हूं कि आरपीएससी के पास में आपकी अभ्यर्थना गई थी, आपने विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न थे उनके ऊपर आपत्तियां लगाई थी। आपत्तियां लगाने के बाद में आप आरपीएससी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और एक्सपर्ट कमेटी जो सब्जेक्ट की है, उन एक्सपर्ट कमेटी ने मुख्य रूप से उन प्रश्नों को आउट कर दिया सिलेबस से या उनका ऑप्शन चेंज कर दिया। अब क्या किन का ऑप्शन चेंज किया, हर किन को आउट किया है, किन प्रश्नों को डिलीट किया, ये तो क्या है कि मुख्य आंसर की आने के बाद ही मालूम चलेगा, ठीक है। लेकिन संभावनाएं किन प्रश्नों की ये भी आपको हम बताएंगे। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि आपके नंबर कम हुए हैं, इसका क्या कारण है। आपके पहले आंसर की के अनुसार अधिक थे, उसके बाद भी आपका संभवतः लिस्ट में नाम नहीं आया, रोल नंबर आपके नहीं आए, इसका कारण क्या है। तो इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें और हमारा सहयोग करें इस क्षेत्र में। कमेंट जो है आप कर रहे हो, काफ़ी बच्चे ऐसे, काफ़ी साथी ऐसे हैं, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार वो रियल में अनमेच्योर है। हम सिर्फ आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि आप अपना सुझाव दें, हमारा सिर्फ अनुमान है। तो अनुमान के बेस पे हम आपके सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। हम कोई ये तो है नहीं कि आरपीएससी के सचिव है, ये तो है नहीं कि आरपीएससी के मेंबर है और हमारे पास में वहाँ की जो भी सीक्रेट बातें वो हमारे पास तक पहुँचते, ऐसा नहीं है साथियों। हम सिर्फ विभिन्न कैंडिडेट हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनके नंबर्स पूछते हैं, इधर उधर से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उसके बाद में आप तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। हमारा सिर्फ माध्यम है सूचनाएं इकट्ठा करके पहुंचाने का। और किसी भी सेक्टर में, चाहे आरपीएससी हो, चाहे आरएसएम एसएसबी हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हमारी कोई पहुंच नहीं है। मैं साफ और सत्य कह देता हूं कि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है कि वहां से कोई डाटा लीक करके हम आप तक पहुंचा दें, ऐसा कतई संभव नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, आपके सुझाव भी आमंत्रित है। आज अपन बात करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड का अपना रिजल्ट आया है 2022 का, ठीक है।
इस फर्स्ट ग्रेड की अपन मुख्य सूची जो प्रस्तावित सूची है उस सूची और मुख्य सूची में क्या अंतर रह सकता है इस पर चर्चा करने वाले हैं। 2 बिंदु मैं बता देता हूँ आपके। कईयों के जो है आंसर की के अनुसार पहले काफ़ी ज़्यादा नंबर आ रहे थे, यानी यहाँ नंबर आपके प्लस थे, ठीक है, आपके नंबर प्लस थे, लेकिन कईयों के -10 से लेकर के और 20 तक काफ़ी जो कैंडिडेट है वो कम बता रहे साथ। तो ये कम बताने का कारण क्या है कि आपके पहले आंसर की के अनुसार इतने बन रहे थे, फिर भी कट ऑफ कम रही, आपकी संभावना से फिर भी आपका रोल नहीं आया उसमें। तो उसका कारण है कि ऑप्शन चेंज हो जाना, ऑप्शन चेंज हो जाना। काफ़ी सारे ऑप्शन चेंज हो सकते हैं क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी जो बैठती है और वो कमेटी क्या करती है, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों का जब निस्तारण करती है तो कई सारे ऑप्शन हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आरपीसी में जो आप आपत्ति लगाते हो तो आपत्ति के साथ साथ में जो ऑप्शन आप सही बताते हो उसके साथ में आपको संदर्भ देना पड़ता है, और संदर्भ आपका यदि वास्तव में सही और सटीक है और अधिकतर संदर्भ जिन कैंडिडेट्स के आए हैं तो उस पर एक्सपर्ट कमेटी मनन करती है, और मनन करने के बाद में यदि उनको सही लगता है तो वो ऑप्शन को चेंज कर देती है। इस कारण से हो सकता है कि आपका प्रश्न वो राइट पहले था, उसके बाद में ऑप्शन चेंज होते ही आपका रोंग हो जाता है। तो एक प्रश्न जो है आपका रोंग होते ही 1/3 अंक उसके माइनस हो जाते हैं और उसका खुद का माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रश्न प्लस उसका 1/3 भाग माइनस होते हैं। तो कम से कम यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा, यानी यूँ कहें कि 3.25 अंक का फर्क पड़ जाता है साथियों। तो आप सूची से बाहर हो सकते हैं। ऐसे यदि 5 प्रश्न आ जाए तो समस्या हो सकती है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि ऑप्शन जो है मान लिया चेंज नहीं किया और उसको डिलीट ही कर दिया, ठीक है ना। तो डिलीट करने के बाद मैंने उसको हटा दिया गया। तो बहुत सारे प्रश्न है, जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो साथियों 18 क्वेश्चन हटा दिए गए थे, डिलीट कर दिए गए थे। 18 प्रश्नों को हटाया गया था और जिसका काफ़ी लंबा केस भी चला था, संभावनाएं थी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उन्होंने कहा था कि 18 आप नहीं हटा सकते। तो यह आरपीसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एक्सपर्ट कमेटी पर डिपेंड करता है कि कितने प्रश्न वो हटा सकती है और कितने प्रश्न जो है हटाने लायक है, कौन से के ऑप्शन चेंज कर सकती है। ये एक प्रकार से करें तो सीक्रेट बिंदु रहता है वो आरपीसी के पास में रहता है, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने कोर्ट की शरण लेने के बाद में भी इस बिंदु को सही माना कि प्रश्न हटाए गए थे वो हटाए जा सकते हैं, शेष बचे हैं उसके अनुसार आपका रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी निराशा हो सकती है, कईयों के आशा हो सकती है। कब? मुख्य सूची आने के बाद। मुख्य सूची आएगी तो जो संभावित सूची प्रस्तावित है उनमें जिनका सिलेक्शन हो गया साथियों, जिनका प्रस्तावित में सिलेक्शन हो रखा है, यानी डबल कैंडिडेट में जिनका नाम आया हुआ है और उसका बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हो, तो वो निराश नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसका भी एक कारण है। इसका कारण है ये दोनों चीज़ें, एक तो ऑप्शन का चेंज हो जाना, एक प्रश्न का डिलीट हो जाना, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पहले जैसे कि 280 नंबर आ रहे थे, ठीक है, और उसके बाद में 5 प्रश्न जो है वो मान लिया आरपीसी ने डिलीट कर दिए, ठीक है। तो 5 प्रश्न डिलीट करते ही 10 अंक का फर्क पड़ गया आपके, सीधा का सीधा 10 अंक का फर्क पड़ गया। इसका मतलब ये प्रश्न आपके राइट थे जो डिलीट हो गए, तो आप अंकों में डाउन आ गए। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ये प्रश्न गलत थे वो डिलीट हो गए, उसके बाद में उनका रेशियो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका माइनस कर रहे थे वो 5, क्योंकि वो तो डिलीट हट गए, अब ये माइनस नहीं करेंगे। जो इन 5 प्रश्नों के कारण उनके जो अंक माइनस हो रहे थे वो उनके वापस से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये दोनों बिंदु काम करेंगे यहाँ पे, डिलीट वाला ऑप्शन और चेंज वाला ऑप्शन, दोनों बिंदु है ये काम करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो सकता है पहले ही आप आश्वस्त हो जाएं कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक। बहुत बार अपन क्या करते हैं कि पूर्णतः सिलेक्शन के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारा तो हो गया जी,
हम तो प्रस्तावित सूची में है और काफ़ी आगे हैं, तो आगे पीछे हो सकता है साथियों। तो इसमें भी आप भ्रमित नहीं हो। और काफ़ी साथियों ने कहा है कि हम जो कट ऑफ आई है प्रस्तावित, उसमें हम 1-2 नंबर के में आगे पीछे हैं, तो उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उनको अपनी जो तैयारी है वो चालू रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जिनके 15 से 20 नंबर का गैप नहीं है, 15 से 20 नंबर का यदि गैप नहीं है आपकी प्रस्तावित सूची में, इतने सारे अंक आपके ज़्यादा नहीं है जो कट ऑफ आई है प्रस्तावित की, तो आप सोच लें, समझ लें कि आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से श्योर नहीं है। यानी श्योरिटी नहीं कह सकते, वास्तव में श्योर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इसकी श्योरिटी नहीं है। इसलिए आप 15 से 20 अंक यदि आगे प्लस आपके, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मैंने कारण बता दिए, डिलीट वाला और चेंज वाला बिंदु। एक निराशा हो सकती है और आशा भी हो सकती है। आशावादी किस प्रकार से हो सकते हैं मैंने बताया, जैसे कि 5 प्रश्न हटा दिए गए। अब उन 5 प्रश्नों के कारण आपके माइनस जा रहे थे कितने, 1/3 × 5, ये अंक आपके माइनस जा रहे थे। ठीक है ना, तो ये आपके पहले 5/3 अंक आपके उन प्रश्नों के कारण जो राइट थे उससे माइनस जा रहे थे। अब जैसे ही इनको हटा दिया गया, 5 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया, तो आपके ये 5/3 अंक जो है वापस मुख्य सूची जब आएगी तो उसमें प्लस हो जाएंगे। तो आप क्या है कि उन कैंडिडेट जिनके 5 प्रश्न हटने से जो राइट थे वो आउट हुए हैं, उनकी जगह आप एंटर हो जाओगे। ठीक है ना, तो ऐसा भी होगा। तो यूँ कहें तो काफ़ी ज़्यादा जो लगभग 1622 कैंडिडेट की सूची आई है, इन 1622 में से 793 पोस्टें, 793 कैंडिडेट को आरपीएससी लेगी। तो इनमें मैं बता देता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इधर उधर उठाफटक होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा जो स्कोर में है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपने माइंड से बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। तो ये कुछ 4-5 बातें आप तक पहुँचानी थी। उसके बाद में अपन देखते हैं कि गैप क्या रहेगा। ये 2018 की मुख्य सूची और प्रस्तावित सूची में दे रहा हूँ। तो यहाँ अपन एनालिसिस करेंगे इनकी विचार, जिसके ऊपर विचार करें साथियों, तो अपन क्या पाते हैं, यहाँ पाते हैं कि जो विस्तारित सूची थी 2018 की फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी की वैकेंसी थी, उसके अंदर जो जनरल जो कट ऑफ रही थी वो 278.45 रही थी, और मुख्य सूची में पहुँचते पहुँचते ये कितनी रही थी, 291.91। तो यहाँ जो गैप है साथियों वो आप देखोगे तो यहाँ 280 और 11, इसका मतलब 13 नंबर का गैप देखा गया। यहाँ पे कितने अंक का गैप देखा गया, 13 अंक का गैप देखा गया। ठीक है, उसके बाद में EWS की बात करें अपन तो 244 से EWS है वो कितनी पहुँच गई थी, 269। यानी इसको अपन 70 माने तो कितना गैप आ गया यहाँ पे, लगभग 40, 30, 70, 23 नंबर का गैप यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो लगभग 23 नंबर का गैप जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। 5, 4, 9, 25 नंबर का, सॉरी 25 अंक का गैप, बहुत बड़ा गैप कह सकते हैं इसको अपन। तो 25 अंक का गैप EWS के अंदर देखा जा सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में SC जनरल जो वैकेंसी है SC की, यानी बॉयज़ की बात करते हैं तो 221 से 241, तो यहाँ प्लस 20 अंक का गैप, कितने कट ऑफ आगे बढ़ गई है, प्लस 20 अंक। और SC फीमेल की बात अपन करें तो 198 से 213, तो 13 + 2 यानी प्लस 15 अंक, प्लस 15 अंक लगभग आगे चली गई। ठीक है ना, उसके बाद में ST की बात करें तो 201 से 230 साथियों, प्लस 29 अंक, बहुत ज़्यादा होते हैं प्लस 29 अंक। तो इसका कह नहीं सकते कितने क्या ये डुबकी लगा लेगी कट ऑफ है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले तो क्या होता था, एक वेटिंग लिस्ट निकलती थी, और जो वेटिंग लिस्ट आती थी उसके अंदर काफ़ी लोग हैं जो ज्वाइन नहीं करते थे मुख्य सूची में, क्योंकि पहले डायरेक्ट ही मुख्य सूची आती थी। लेकिन इस वेटिंग लिस्ट का लफड़ा ख़त्म करने के लिए
डबल कैंडिडेट्स की जो प्रस्तावित सूची है वो निकाली जाती है, ठीक है ना। तो उसमें दोबारा लिस्ट निकालने का कोई लफड़ा ही नहीं रहता। तो एसटी में यहाँ पे वुमेन्स की जो 201.11 थी उसके अंदर कितनी हो गई 221.78। तो इसके अंदर भी आप देखो 20 + 20 अंक का फ़र्क आया है, +20 का। और ओबीसी के अंदर 271 से 283, ठीक है ना। तो 71 से 83 आप समझ गए, 12 अंक का अंतर यहाँ देखा। और एमबीसी है उसके अंदर जो फ़र्क देखने को मिला है 243.43 और यहाँ पे है 233.30, ठीक है। एक मैंने लिखा नहीं, यहाँ भूल गया। तो लगभग यहाँ पे कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको 10 + 10 का। तो यहाँ इतना एनालिसिस अपन ने किया पीछे की 2018 की वैकेंसी के बेस पे, तो हम पा रहे हैं कि 13, 25, 20, 15, 29, 20, 12, 10 से लेकर के 30 अंक तक का डिफरेंस आ रहा है सूची के अंदर। 10 से लेकर के 30 अंक तक का डिफरेंस आ रहा है। तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि इतना डिफरेंस तो अब की बार भी होना है। और मेरा मानना है कि ये डिफरेंस साथियों ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अब की बार ज़्यादा ही होने वाला है, कम नहीं होने वाला। ज़्यादा क्यों होगा इसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा कि किस कारण से डिफरेंस ज़्यादा होने वाला है। ये मुख्य सूची संभावित हमने बनाई है कि इतना हो सकता है, सिर्फ एक अनुमान है, एक गेस लगाया आपने कि ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। तो विस्तारित सूची अब की बार आई है, वही 278.71 पीछे वाली 2018 की वैकेंसी की जो सूची थी उसके बेस पे अपन देख रहे हैं, लगभग वैसी रही है, ठीक है। तो इसमें मेरे अनुसार प्लस हो सकते हैं 20 से 22 अंक, ठीक है। उसमें 13 ही हुए थे, इसमें 20 से 22 अंक प्लस हो सकते हैं। कारण यहाँ जो कट ऑफ रह सकती है 298 से 300 अंक, 298 से 300 अंक कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। और इसका कारण भी मैं बता दूंगा कि किन कारण से ऐसा होगा। AWS की 235.86 जो अभी विस्तारित सूची है उसमें भी 20 से 22 अंक का उछाल आ सकता है। 255 से 257 अंक आगे जा सकती है। SC जनरल की बात करते तो 223.89 रही है, इसमें 17 से 20 अंक का उछाल आ सकता है, यानी 240 से 243 अंक यदि किसी के आ रहे हैं तो उनका मुख्य सूची में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ वुमेंस की बात करेंगे साथियों, तो वुमेंस की 191.02, इसमें +10 से 15 अंक का उछाल संभावित है। तो यहाँ 201 से 205 अंक ज्योग्राफी के अंदर जिसके बन रहे हैं, 201 से 205 वुमेंस की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ श्योरिटी नहीं है कि आपके 205 प्रारंभिक आंसर की में आ रहे हैं, 215 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं तो वो सटीक वही रहेंगे। मैंने कहा डिलीट वाला ऑप्शन प्लस ऑप्शन चेंज वाला बिंदु, दोनों बिंदु बड़ा फैक्टर है जो ऑप्शन को आपको चेंज कर देगा। जो आपका रिमार्क है, जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें भी चेंज करेंगे साथियों। और जो मुख्य सूची करने का मतलब जो आंसर की मुख्य आएगी और मुख्य सूची जो आएगी उसमें मिलान करने के बाद में भी आपको पता चलेगा कि मेरे किन प्रश्नों के अंक कटे हैं, ठीक है। और आपके अंक जैसे डाल दिए जाएंगे उसके बाद में ये सारा का सारा पता आपको लग जाएगा। उससे पहले तो सिर्फ संभावनाएं हैं साथियों, देखिए, ठीक है ना। ST की बात करें तो ST की 210.61 रही है जनरल यानी मेन की, उसमें +17 से 20, 227 से 230 वालों का सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ यदि फीमेल की बात करें 202 से 94 रही है, तो इसमें +10 से 15 अंक, 212 से 217 अंक यदि महिला में आएंगे किसी के तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। पीछे वाले में 29 अंक का फ़र्क था, यहाँ अपने सिर्फ 10 से 15 अंक का फ़र्क ही माना है, क्योंकि तैयारी का जो बेस है, जो अपना रिजल्ट आया है उसका जो अपन ने देखा, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, कट ऑफ काफ़ी कम जाने की संभावना थी, फिर भी आगे गई है। तो यहाँ जो हो सकता है कि इस जगह पे क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है और ट्रैफिक की यहाँ स्टूडेंट्स का ज़्यादा मिलता है, तो इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिलता।
OBC 264.42 है, इसमें प्लस 18 से 20 हो सकता है। 282 से 284 अंक वालों का सिलेक्शन साथियों हो सकता है। MBC में 241.16, उसमें 18 से 20 अंक प्लस हो सकते हैं। तो 259 से 261 अंक जो है जिनके आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और 210 वुमेंस की बात करें, यहाँ पे MBC के अंदर 210.69 रही थी प्रस्तावित, तो उसमें जो मुख्य सूची संभावित रहेगी 15 से 20 अंक प्लस हो जाएगी इसमें, तो ये 225 से 228 अंक रहने की पूर्ण संभावना है। तो ये अंक यदि आपके आ रहे हैं साथियों तो आपका मुख्य सूची में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ चेंज भी हो सकता है। मैंने कहा कि ऑप्शन प्रश्नों को हटा देना एक कारण है, ठीक है ना। जो उत्तर चेंज हो जाना दूसरा कारण है। यह बिंदु महत्वपूर्ण है। इन दोनों बिंदुओं से रिजल्ट के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, चेंजिंग देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके कारण मुख्य सूची में चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद में कहा मैंने कि 20 से 22 अंक तक उछाल क्यों आ सकता है। इसका कारण है, इसका मेरे अनुसार मेरी जो सोच है वो है कि जो क्वालिफाई मार्क्स रखे थे, पासिंग मार्क जो रखे थे, वो पासिंग मार्क्स रखे थे जनरल के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%। ये जो अंक है ना 35 और 40% वाली जो शर्त है, तो ये क्या करेगी, एक ही नंबर पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। यानी एक अंक पर भीड़ कम हो जाएगी इससे और गैप ज़्यादा मिलेगा। मेरा अनुमान है साथियों कि यहाँ पे गैप तो ज़्यादा मिलेगा और भीड़ कम हो जाएगी एक अंक पर। पहले एक अंक पर बहुत अधिक भीड़ होती थी, 0.1 पर बहुत अधिक भीड़ होती थी। उस कंडीशन में DOB के बेस पे सिलेक्शन करना पड़ता था, जिसकी DOB अधिक होती थी, जो जितना ज़्यादा पुराना होता था उसका सिलेक्शन सेम रिजल्ट आने के बाद में DOB बेस पे उसका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब की बार ये इस तरह का फॉर्मूला जो है वो मुझे लग रहा है बहुत कम काम करेगा, क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पासिंग वाले क्वालिफाइंग जो अंक है ये बड़ा प्रभावित करने वाले हैं। तो ये कुछ रीज़न, कुछ कारण है कि आपके रिज़ल्ट को है वो प्रभावित करने वाले हैं। और सूची हमने आप तक पहुंचाई है, ये संभावना है कि ऐसा हो सकता है साथियों। और जिनके 2 से 5 नंबर का ही फ़र्क है तो वो अपनी तैयारी जारी रखें, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी परीक्षा साथियों अंतिम नहीं होती। हर फेलियर बिंदु के बाद में सक्सेस का रास्ता खुलता है, ये हमारी कामना है। इसलिए ऐसा न सोचें कि इस स्टेप पे अपन यदि असफल हुए हैं तो हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। तो एक इसी जोश और जुनून के साथ में कि हम होंगे सफल, हम होंगे सक्सेस, हम जीतेंगे जंग और आगे बढ़ेंगे। एक दिन हमारा भी दिन होगा जिस समय हमारा यूँ कहें तो नाम रोशन होगा, एक अच्छी स्टेप पे अपन जाएंगे। इसी आशा और उत्साह के साथ में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप ज़रूर देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सपोर्ट और शेयर करने के लिए, आपका जो सहयोग मिला है उसके लिए, आपका जो स्नेह मिला उसके लिए हमारा मिशन ज्योग्राफी परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। और आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे मिशन से जुड़े रहें। हम आपको इसी प्रकार से हमारी ओर से हमारी जितनी कैपेसिटी होगी, हमारा जितना बनेगा उतनी सेवाएं आपको देते रहेंगे। तो ज़रूर आप हमारे मिशन को एक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और देखते रहें मिशन ज्योग्राफी। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।